हफ्ते मुझे अपनी टाइमलाइन पर दीदी से एक नया टर्म पता चला, लेजेंड शिट। और ये भी पता चला कि लेजेंड शिट सेल्स। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मेरा करियर सेट हो गया, बट देन आई सॉ रिवॉल्वर रानीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दीदी का ये क्लेम भी फैक्ट चेक हो गया। लोग चाहते हैं मैं इस ऑनलाइन ट्रोल को जवाब दूं, तो ये है मेरा जवाब। मूविंग ऑन, बात शिट की हो रही है तो आते हैं 2020 पर। 2020 इनफैक्ट इतना भी बुरा नहीं था। 2020 में तो हम जीत गए, हारे तो हम टेस्ट में हैं, चाहे क्रिकेट हो या कोरोना। पहले टेस्ट की सेकेंड इनिंग्स में इंडियन बैट्समैन का स्कोर था 492040840441। ये स्कोर देख के तो मुझे भैया की AAA रैंक याद आ गई। ऑस्ट्रेलिया के तो सिर्फ कैप्टन टिम पेन है, लेकिन इंडिया के तो कैप्टन के साथ साथ पूरी टीम पेन में थी। मतलब 36 तो इतना छोटा स्कोर है कि इसका स्क्वायर रूट तक मुझे मुंह ज़बानी याद है, 5। देखिए वैसे इनका मजाक उड़ाना तो बहुत आसान है कि इतने रन तो युवराज एक ओवर में मार देता है या डिंडा 3 बॉलों में पिटवा देता है, लेकिन उनकी हार्ट वार्मिंग यूनिटी पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बेबी शॉ ने पहली इनिंग में अपने परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी गालियां क्या खाई, सेकेंड इनिंग में सबके सब ऐसे आउट हुए कि बेबी शॉ को थर्ड हाईएस्ट स्कोरर बना दिया। ये दोस्ती देखकर मुझे 11C की याद आ गई। एनुअल एग्जाम में मैं फेल हुई थी तो अनुष्का और ऋषिका ने बोला, सलोनी बहन तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ फेल होंगे। फॉर्चुनेटली रीटेस्ट में मैं तो पास हो गई, लेकिन उन बेचारियों की शादी हो गई। कमिंग बैक टू इंडियन क्रिकेट टीम, जैसी उनकी कुटाई हो रही है ना, लग रहा है सीरीज के चारों मैच ही बॉक्सिंग डे मैच हैं। कंगारू फुदकते हैं, ये उनका काम है। और अपना काम करते हुए शेन वॉर्न ने चेतेश्वर पुजारा को स्टीव नाम से संबोधित किया। उनके लिए चेतेश्वर पुजारा एक नाम नहीं बल्कि टंग ट्विस्टर है, और उनके अलावा बाकी दुनिया के लिए जोक नहीं, कैजुअल रेसिज्म है। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो हमें भी लाबुशेन को लालू बुलाना चाहिए, जैम्पा को चंपा बुलाना चाहिए, और ब्रेटली को, वो तो क्यूट है, उसको तो घर बुलाना चाहिए। एंड टॉकिंग ऑफ घर, एक और चीज है जो मैं और मेरी दादी घर पे कब से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन। जी मुझे कोरोना वाली और दादी को सॉफ्ट कोमल त्वचा वाली। वैक्सीन बनानी हो या कोहिनूर चुराना हो, ये अंग्रेज दोनों में ही टॉप पर है। जहां मेजॉरिटी देशों में वैक्सीन लगवाना अभी भी एक फैंटेसी है, वहां यूके में एक शख्स वैक्सीन लगवा के साइड इफेक्ट भी झेल चुका है। अब बढ़ते हैं उन गोरों की तरफ जिनकी हरकतें, अंग्रेजी और लीडर तीनों ही हमसे खराब है। यस, रशियंस। वहां वैक्सीन तो आई है, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी आई है कि वो वैक्सीन के बाद 2 महीने तक दारू नहीं पी सकते, जिसमें वहां के बेवड़ों का कहना है कि क्या बात करती महाराज, अगर 2 महीने के लिए दारू ही छोड़ पाते तो वैसे ही सारी बीमारियां दूर हो जाती। हाँ, अगर कुछ कॉकटेल वॉकटेल बने वैक्सीन मोहितो टाइप तब याद कर लेना। वैसे इंडिया में कहा जा रहा है कि वैक्सीन जनवरी से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर द 2 लीडिंग कंटेंडर्स। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोविड से नहीं डरे थे, लेकिन उसकी वैक्सीन में मिलावट को लेकर डर रहे हैं। इनका मानना है कि आईफोन की तरह वैक्सीन के भी शुरुआती मॉडल्स न लेकर अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन का वेट करना चाहिए। आई एम श्योर ये लोग जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो पक्का बोलेंगे, भैया थोड़ा तो चखा दीजिए ना। और कुछ तो ये भी बोलेंगे, क्या भाई साहब हेपेटाइटिस और पोलियो का भी आप ही से लगवाया था, कुछ तो डिस्काउंट दो, रेगुलर कस्टमर है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब बात करते हैं सरकार के दूसरे बड़े हेडेक की। जी हाँ, फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो कि 1 महीने से चल रहा है। According to a report, it has become one of the biggest protests of the whole world. 250 मिलियन लोग ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं, और गुरु रंधावा के व्यूज देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अभी तो सिर्फ 1/4 लोग ही आए हैं। अभी वो फार्मर्स तो आए ही नहीं है जो अपने पटोलों को गुची, पराठा या जैगवार दिलाने के लिए सेक्टर 17 की मार्केट में गेड़ियां मार रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने भी सपोर्ट दिखाने के लिए विधानसभा में फार्म बिल की कॉपी को ऐसे फाड़ दिया जैसे एक ऑटो वाले ने चमाट लगा के उनका कान फाड़ दिया था। कान गाइस, कान।